बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें बेटा ये हमें इक्वेशन दी हुई है 3k + 2 × x² - 5 × k + 1 और इसके साथ क्या है x + 2k + 3 = 0। कहता है बेटा ये जो इक्वेशन है, ये जो मसावात आपको दी हुई है, इसके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इसके बराबर हैं। तो आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की कीमत आपने जो है यहाँ पे मालूम करनी है। किस तरह से बेटा करेंगे, अगर आपके पास जो है वो रूट्स बराबर हो ना, रूट्स इक्वल हो, तो हमने बेटा एक चीज़ याद रखी हुई है कि जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स बराबर हों तो उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकाल लें, वो जो x² के साथ है वो x की वैल्यू है, a की वैल्यू है वो है k + 2, तो a की वैल्यू आ गई k 3k + 2, यानी ये x² के साथ था। फिर बेटा b की वैल्यू, x के साथ जो रकम है वो b की वैल्यू होगी, वो है -5 × k + 1, ये b की वैल्यू है। और लास्ट पे जो बेटा x के बगैर है ये वाली रकम, ये c की वैल्यू है 2k + 3। ये बेटा a b और c निकाल लिया। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि जो मसावातें दी हुई हैं नीचे, उनके रूट्स बराबर हैं, उनके रूट्स इक्वल हैं, तो बेटा फिर हमने ये करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू किसके रख देना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क कुनिंदा जो है वो इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बेटा b² - 4ac, और इसको किसके इक्वल रख दिया, ज़ीरो के। अब बेटा ये b की वैल्यू क्या थी, इसकी जगह वो पुट करेंगे, b की वैल्यू है -5 × k + 1, तो इस सारे का ऊपर क्या आ गया बेटा, स्केयर आ गया b का। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास ये -4, ये वाला a की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो वैल्यू है 3k + 2, ये पुट कर दी बेटा आपने मल्टीप्लाई। फिर बेटा किसकी वैल्यू होनी है, c की होनी है, वो यहाँ पे 2k + 3 है, वो पुट कर दी और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर बात बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में a b c की वैल्यू पुट की और इक्वल 0 के रख दिया। अब बेटा ये जो माइनस है इसका स्केयर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसके साथ है k + 1, इसका स्केयर ऊपर वैसे ही आ गया, यानी इस रकम का स्केयर अलहदा कर लिया और इसका अलहदा। -4 बेटा ऐसे ही आ गया, और इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। पहले ये 3k जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों वैल्यू से, 2k से होगा, 3 2 से होगा तो 6, और k से होगा तो k का स्केयर आ जाएगा बेटा। उसके बाद 3k जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9k आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला 2 बेटा दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 2k से होगा तो 4k आ जाएगा, और 2 को +3 से करेंगे तो ये बेटा प्लस का 6 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में 25 एज इट इज़ आ गया बेटा। ऐसे ही ये जो k + 1 है इसका स्क्वायर, ये k को a कह लिया और 1 को b कह दिया, तो ये a + b का स्क्वायर है, तो वो बेटा होता है a² + b² + 2 × a × b। ये बेटा इसका फार्मूला होता है a + b के स्क्वायर का, a की जगह k और b की जगह 1a² + b² + 2ab। उसके बाद बेटा ये -4 ऐसे ही लिखा, और इसके साथ अंदर क्या वैल्यू है, 6k का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस ये 9k प्लस का, और ये प्लस का 4k, ये दोनों बेटा ऐड होके प्लस के 13k आ जाएंगे, और ये +6 = 0, इन दोनों को हमने ऐड करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये आपके पास क्या आएगा, 25 × k², 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आना है, प्लस 2 को 1 से करेंगे 2, और साथ ये वाला k, और माइनस ये बेटा 4 जब 6 से होगा तो 24 आ जाएगा, साथ k²। फिर ये माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से करेंगे 13 से करेंगे बेटा, जब 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा कितना आता है आपके पास, ये 52 आ जाएगा, और साथ ये वाला k। उसके बाद बेटा नेक्स्ट माइनस और प्लस,
4 को 6 से किया तो 24 इज इक्वल टू 0। ये बेटा 4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 25 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। 25 को k से करेंगे तो बेटा ये 25 k का स्क्वायर आ गया। फिर 25 को 1 से किया तो 25 प्लस 25 को 2 से करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 50 और साथ ही ये वाला k, और ये रकमें -24 k स्क्वायर भी ऐसे ही, -52 k भी बेटा ऐसे ही, और -24 भी ऐसे ही इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा। अब ये देखें k स्क्वायर वाली दो रकमें हैं, एक ये वाली है और एक बेटा ये वाली है। 25 k स्क्वायर में से 24 k स्क्वायर माइनस करेंगे, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो एक k स्क्वायर आ जाएगा। 25 में से 24 माइनस किए। उसके बाद बेटा k वाली भी दो रकमें हैं, एक प्लस का 50k है और एक माइनस का 52k है। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 2k बच जाएगा बेटा। 50 में से 52 माइनस किए तो -2 बच गया। उसके बाद कांस्टेंट भी दो रकमें हैं, एक है +25 और एक है -24। तो 25 में से 24 माइनस किए तो बेटा प्लस का 1 बच गया और इक्वल किसके है 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको बेटा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आया है k स्क्वायर -2k और +1 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपके पास जो है k के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको बेटा सॉल्व कर लेना है। तो अब ये जो है आपके पास k स्क्वायर -2k +1 है ना, ये बेटा k -1 का होल स्क्वायर है और इक्वल टू 0। आप इसका स्क्वायर ओपन करके देख लें, ये a और ये b, a का स्क्वायर प्लस ये 1b का स्क्वायर 1 ही आएगा और -2ab, ये बेटा आपके पास a माइनस b का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके पास k -1 का ऊपर स्क्वायर है, इसको बेटा आपने क्या किया, ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। तो इधर भी बेटा आप 0 के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा। तो k -1 इज इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0 ही होता है। अब हमने k की वैल्यू निकालनी थी, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो k का आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा हुआ था। k की कीमत मालूम करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके रूट्स जो है वो बराबर हैं। तो आपने क्या करना है, k की कीमत मालूम करनी है। हमने क्या किया, ये जो मसावात थी इसमें से a b c की वैल्यू निकाली और रूट्स उसने कहा था बराबर हैं, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख दिया और बेटा फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट का 0 रख के उसको सॉल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट था, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर बेटा इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।